गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मीन्स जिनका अभी अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो हाजिर हूँ वही सब मैं यहाँ बताने के लिए आपको। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं देखूँगी पास्ट एनर्जीज, देन उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले तो मैं देखूँगी इनकी पास्ट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी, इनकी बोलूँ या मैं बोलूँ किस रिलेशनशिप की या आप दोनों की पास्ट एनर्जीज क्या रही हैं, और फिर हम देखेंगे आगे, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पास्ट एनर्जीज, पेज ऑफ कप्स, Ten of Wands, High Priestess, okay, Two of Wands, King of Wands, बॉटम ऑफ द डेक से है हायरोफेंट। सो गाइज, यहाँ पर जो मैं पास्ट एनर्जीज देख रही हूँ कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पर मिल रही है। मीन्स यहाँ पर ना मुझे मिक्स सी एनर्जी मिल रही है। सबसे पहली चीज़ तो सब कुछ अच्छा था। बात यहाँ पर ये है कि पैशनेट बहुत थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, ये दिखता है, पैशन दिखता है। ओके, एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर ओपिनियंस, सोच। जो कभी कभी हम बहुत अलग ओपिनियंस हो जाते हैं ना, बहुत अलग सोच हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के आपकी सोच बहुत अलग और कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर की सोच बहुत अलग। कुछ चीज़ों में आप दोनों के ओपिनियंस बिल्कुल डिफरेंट हो गए, एंड वो कुछ ऐसे कि आपके पार्टनर ये कि मेरा ओपिनियन सही है, आपकी तरफ से ये कि मेरा ओपिनियन सही है। एंड देखा जाए तो दोनों का अपनी अपनी जगह सही था, क्योंकि वो अपनी अपनी सोच के अनुसार था, अपने अपने नज़रिए के अनुसार था। मुझे ये दिखता है कि काफ़ी बारी ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें रही है कि आप कहो कि मेरी चीज़ सही है, वो कहें कि मेरी चीज़ सही है। ज़रूरी नहीं कि इस तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ हो, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में लाता था, क्योंकि आपको ये लगता था, मतलब आपको ना इनकी बात नहीं हज़म होती थी। आपको लगता था नहीं यार, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है। इनको आपकी बात हज़म नहीं होती थी, इनको ये लगता था कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। सो मुझे यहाँ पर पास्ट एनर्जीज में ये दिखता है कि थोड़ा सा सोच विचार को लेकर के, थोड़ी अपने अपने ओपिनियंस को लेकर के आप दोनों के बीच में हल्के मुटाव थे। आपको कुछ और लगता था, उनको कुछ और लगता था। कुछ चीज़ें ऐसी भी रही हैं आप दोनों के बीच में कि जब आप उनसे क्वेश्चंस करते थे तो वो कुछ और जवाब देते थे, और आप जो देख रहे होते थे या फिर आपको जो फील हो रहा होता था वो बहुत अलग था। ओके, सो मतलब यहाँ पर ये है कि आप ना इनको लेकर के एक कन्फ्यूज़न में ही रहते थे, क्योंकि
आपको ये फ़ील होता था एक है ना हमारी एक आवाज़ होती है अंदर से, एक इंट्यूशन होती है हमारी जो कि हमें एहसास करवाती है। जब भी कुछ ऐसा हो रहा होता है तो हमें बहुत अजीब सा एहसास हो जाता है। सो आप ना देखते थे ना अपनी आँखों से वो कुछ और दिखता था, लेकिन जब ये कुछ बताते थे ना आपके बहुत बारी पूछने पर तो वो कुछ और बोलते थे। आपको ये समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या चीज़ है। सो ज़्यादातर ना आप कंफ्यूज रहे हो इनके बिहेवियर को लेकर के, इनकी बोली हुई बातों को लेकर के और इनके एक्शंस को लेकर के कि इंसान क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोचता है। मतलब कुछ टाइम तो ऐसा हो गया था जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था कि मतलब ये चाहते क्या है। एक होता है ना कि यार ये आखिर चाहता क्या है, ये इंसान सोचता क्या है, ये इंसान कुछ पता ही नहीं चलता था। सो वो चीज़ रही है। आई फील कि पास में आपने इनको जब ये हल्के हल्के सी प्रॉब्लम्स आपको रिलेशनशिप में देखने को मिली, जब ये देखने को मिला कि यार अब चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं, आपने काफ़ी बारी कोशिश भी की इनसे मिलने की, बट हुआ ये कि आपने इनसे मिलने के लिए बोला, प्लानिंग की, और मेन जो टाइम आता था ना उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले ही कैंसिल हो जाता था वो प्लान। मिल नहीं पाना या फिर आपके पार्टनर का कोई जवाब ठीक से ना देना, ये चीज़ें जो है मुझे दिखती है। बिकॉज़ इस कार्ड में हल्की नेगेटिविटी है, यहाँ पर थोड़ा सा बर्डन है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने ना इनसे कुछ मिल के बात करने की बहुत कोशिश की है पास्ट में, लेकिन आपके पार्टनर ने वेट ही करवाया है। एक होता है ना कि मिल नहीं पाया उस तरीके से जिस तरीके से आपने सोचा था, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी नहीं मिल पाई। आप ज़्यादातर ना इस कनेक्शन को लेकर के टेंशन में रहते थे, आपके ऊपर एक बर्डन रहता था। लाइक कुछ ना कुछ तो हर दिन प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हर दिन ऐसा जिस पे आपको सोचना ही पड़ता था। मतलब कि एक होता है ना कि हमें सोचना ना पड़े रिलेशनशिप के बारे में, हम बहुत रिलैक्स हैं, अपना काम कर रहे हैं आराम से, और फिर जब टाइम मिल रहा है अपने पार्टनर से बात करें और हमें पूरा ऐसा एहसास हो रहा है कि सब बढ़िया है। लेकिन इस कनेक्शन में ये रहता था कि आप काम करते टाइम भी सोचते रहते थे, घर पे आने के बाद भी सोचते रहते थे। मतलब कि एक टेंशन रहती ही थी, हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी आप दोनों के बीच में जो कि टेंशन का विषय बन ही जाता था कि आप उसके बारे में सोचो ही सोचो, टेंशन लो ही लो, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। सो एक वो चीज़ दिखती है कि एक टाइम पर इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी दी है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी दिया है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस इस कनेक्शन की के बारे में और सोचना। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपने ना बहुत सीरियसली काम किया है इस कनेक्शन में, बट आपके पार्टनर की तरफ से वो सीरियसनेस नहीं दिखी। आपके पार्टनर की तरफ से हमेशा आपको वो ज़िद दिखी कि उनकी एक ज़िद रहती थी हमेशा ही, कि ज़िद ही करते थे। मतलब हर चीज़ में ज़िद दिखती थी, अपनी बात मनवाना या अपनी ज़िद को पूरा करना। लेकिन जो एक एक्चुअल जो एफ़र्ट होना चाहिए ना कनेक्शन में, कभी वो फील नहीं हुआ कि ये बंदा भी एक्चुअल एफ़र्ट डाल रहा है, या फिर ये बंदा या बंदी ऐसा कोई बात करे जहाँ पर हम सोल टू सोल कनेक्शन बना सकें, जहाँ पर लाइक जो एक होता है ना कि एक होता है कि इंसान जो है फिज़िकली अट्रैक्ट होके प्यार कर रहा है, एक है कि दिल से पसंद कर रहा है। लाइक एक होता है ना कि बाहरी नहीं, अंदरी जो अंदरूनी सुंदरता है उससे प्यार कर रहा है। सो दोनों में फ़र्क है। जो बाहरी अट्रैक्शन है वो एक टाइम पर ख़त्म होती है, लेकिन जो दिल से प्यार करते हैं जिसे हम कहते हैं सोल टू सोल कनेक्शन, एक्चुअली वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। आपने हमेशा से अपनी लाइफ में कोशिश किया कि मेरा जो भी कनेक्शन होगा या जो भी पार्टनर होगा उसके साथ मेरा सोल टू सोल कनेक्शन होना चाहिए, मुझे अट्रैक्शन बेस्ड कुछ नहीं करना। बट आपके पार्टनर के एक्शंस और रिएक्शंस में ये दिखता था आपको जैसे कि ये फिज़िकली ही अट्रैक्टेड है, सोल टू सोल कनेक्शन फील नहीं होता, क्योंकि आप बहुत डीप बातें करते थे, उनका कुछ और ही बातें होती थी। आप बहुत ज़्यादा अलग तरीके का कनेक्शन चाहते थे। लाइक आपका होता था कि हम जो है एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे को इमोशनली और जिस भी तरीके से हो सके उस तरीके से सपोर्ट करें, मदद करें। लाइक आपका ये रहता था कि मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ या हम दोनों मिलके आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, लेकिन उनका कुछ और ही मस्ती चलती रहती थी, उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था कि ये आपको नहीं समझ में आता था कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ लेकिन वो सामने वाला वैसी बातें नहीं करता, उसको कुछ और ही बातें करनी है, उसको फ्लर्ट करना है सारे दिन या कुछ और ही बातें करनी है।
सो ये मुझे थोड़ी पास्ट एनर्जीज नज़र आती हैं। सो आप देखिए कि आपसे किस तरीके से रेजोनेट होती हैं। एंड मैं आपको यहाँ पर जो है साइन बता देती हूँ। जो मुझे साइन दिख रहे हैं यहाँ पर वो है वर्गो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, मेष, सिंह, धनु राशि, कन्या राशि और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 2 एंड नंबर 14 मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। और वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर नवंबर, अक्टूबर, फरवरी और यहाँ पर मुझे दिखता है मई। ओके, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, वो अभी क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हम देखते हैं। The Magician, the World, King of Pentacles, Death, The Lovers। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल मुझे दिखता है। अगर मैं देखूँ कि अभी ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, सबसे पहला कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे कैसे कमाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे किया जाए, स्टेबल कैसे किया जाए, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक अलग अलग आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूँ तो ज़्यादा गेन करूँगा या ऐसा करूँ तो ज़्यादा अच्छा काम करूँगा, लाइक इस तरीके की चीज़ें। ठीक है। एंड कुछ लोगों का कुछ ही % लोगों से मिलेगा, ज़्यादा नहीं। मुझे ये भी दिखता है जैसे कि ये अब्रॉड जाने की भी तैयारी में है, लाइक इनको जाना है बाहर कहीं। ठीक है। और वहीं पर या तो काम बिजनेस करना है या फिर कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको अब्रॉड जाना है और उसके चक्कर में ये है, उसके लिए ये काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, लाइक वीज़ा वगैरह का। ठीक है। सो कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, सबके लिए मैसेज नहीं है। सेकेंड चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये दिखता है कि जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से एक बैलेंस बनाना है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से सोच के चल रहे हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी कनेक्शन या प्यार इसके बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली बाकी जो कार्ड्स है उनके साथ ये लवर्स का कार्ड एक बैलेंस के बारे में बात कर रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है। एनर्जीज, ये कार्ड की जो कॉम्बोज होते हैं उससे पता चलता है कि ये कार्ड किस एनर्जी को लेकर के प्रेजेंट हुआ है। सो ये एक बैलेंस को लेकर के आया है। ये अपने अंदर जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका काम नहीं बन रहा है। जिस तरीके से ये चाह रहे हैं ना कि मेरा काम हो, जिस तरीके से चाह रहे हैं ना कि मेरी लाइफ चले, उस तरीके से लाइफ नहीं चल रही है इनकी, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है। सो ये मुझे दिखता है कि लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, कोशिश में पूरी है कि कुछ अच्छा अचीव किया जाए, स्टेबल किया जाए, फाइनेंशियली ग्रो किया जाए। लेकिन जो आइडियाज़ है, जिस तरीके से ये चल रहे हैं ना, चीज़ें रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं दे रही हैं। ओके, तो इस वजह से थोड़े से परेशान है, ये मुझे दिख रहा है। एक ज़िद नहीं होती इंसान की कि हमें जीत ही चाहिए, विक्ट्री ही चाहिए। सो इनकी भी वही ज़िद है, लेकिन वो पूरे होते हुए नहीं दिख रही है। लाइक ये एक्शंस तो ले रहे हैं, लगातार ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको जाना है अब्रॉड, अब ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि जैसे कि अभी इनका समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में से यहाँ पर ये दिख रहा है कि थोड़ा सा परेशानी इनको करेगा, हर चीज़ में डिले इनको फेस करने को मिलेगा। तो हर चीज़ में ये डिले फेस कर रहे हैं अभी करंटली। ओके, एंड लेट्स सी ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। हायरोफेंट, पेज ऑफ wands, टेम्परेंस, Ten of Cups, Six of Swords. Okay, bottom of the deck से Eight of Cups. So guys, इनकी लाइफ में ना कोई ऐसा शख्स है जिसको आप दोनों के कनेक्शन के बारे में मालूम है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि कोई ऐसा शख्स है जिससे या तो ये शेयर करते हैं या फिर उसको सब कुछ मालूम है। जैसे मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अब आपने उसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हुई, या फिर आप शेयर करते रहते हो क्योंकि आपका एक ट्रस्ट है, उनके साथ एक बॉन्ड है, एक रिलेशन है अच्छा खासा। सो वो आपको हर अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बोलती होंगी या बोलते होंगे कि ऐसे कर ले वैसे कर ले। लाइक मुझे ये दिखता है कि इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा शख्स है जो कि इस कनेक्शन के लिए इनको बोलता है, ठीक है, कि इस कनेक्शन में इतना टाइम रहे हो, ये किया है वो किया है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, लाइक बहुत सारी चीज़ें वो बोलता है। और वो ऐसा शख्स है जो कि इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों एनर्जीज में बैलेंस है, मतलब बैलेंस पर्सनालिटी है। जो भी सोचता है सही तरीके से सोचता है, एक सही वे में सोचता है, और ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त है तो मैं इसकी गलत में भी इसकी साइड लूँ, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिखता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत अच्छा गाइड कर सकता है किसी को भी, ये मुझे दिखता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज ऐसी है, या फिर मैं बोलूँ कि वो है ही इतना समझदार, ठीक है। चाहे वो कम उम्र का हो, ज़्यादा उम्र का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कम उम्र का या ज़्यादा उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। मैच्योरिटी लेवल उसकी क्या है, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, या फिर भगवान की तरफ से वो गॉड गिफ्टेड है कि वो जो है गाइड कर सकता है। सो ऐसा कोई शख्स है जो कि बोलता है आपके बारे में। जब वो बोलता है तो आपके पार्टनर सोचते भी हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जिसके बाद में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। एक अटैचमेंट भी फील होती है। लाइक जैसे कि मान लो कि आपको कोई बोले आपके पार्टनर के बारे में, कोई अच्छा बोलता है आपको कि वो ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ऐसा है वैसा है। सो आपके मन में ऑटोमेटिकली उनके लिए एक सॉफ्ट फीलिंग आने लगेगी, ऑटोमेटिकली एक रोमांटिक फीलिंग्स उनके लिए आने लगेंगी। सो मुझे ये दिखता है कि ये जो शख्स है वो सारी चीज़ को देखता है तो उसको समझ में आता है कि आप अपनी जगह सही हो, आपकी कोई गलती नहीं है। तो वो इनको यही समझाता है, तब इनको एक इमोशनल अटैचमेंट फील होती है आपके साथ और मन करता है रहने का, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई कह रहा है कुछ और सुन के कुछ फील हो रहा है हमें सामने वाले के लिए, तब इनका मन करता है कि आपको कॉल या मैसेज करें। लेकिन फिर इनको ये लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा कॉल मैसेज करने का, क्योंकि चैलेंजेस इस रिश्ते में बहुत है और मैं खुद ही वहाँ से आया था। तो अब मेरा जाना यानी कि एक तरीके से ये है कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करना पड़ेगा, या फिर वो मेरे बारे में ये सोचेगी कि देखो इसको कोई नहीं मिला तो ये लौट करके मेरे पास ही वापस आ गया। तो ये जो थॉट्स है ना, इनके नेगेटिव थॉट्स की इस तरीके से सोचेगी वैसे सोचेगी, ये इनको आगे नहीं बढ़ने देते। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि
कोई शख्स है जिसकी बात सुन के, ये कहते हैं ना कि जैसे कि हनुमान जी थे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। हनुमान जी थे, उनको अपनी शक्तियों का नहीं पता था कि उनके पास क्या शक्ति है। तो जब उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई गई ना कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, तो वो उनको समझ में आया कि अच्छा मेरे पास ये पावर्स भी हैं। सेम वही चीज़ है कि इनको फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, एक इमोशनल अटैचमेंट तो है, आपके साथ रहना अच्छा तो लगता है, लेकिन ये अपने ईगो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से क्या है कि इनका ये हो गया है कि उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते। लेकिन जब ये शख्स इनको बताता है ना कि देख वो बंदी या वो बंदा अच्छा था तेरे लिए, बट तूने गलती कर दी, तब इनको वो सोई हुई सी वो चीज़ें ना वो उठती है, वो याद आती हैं, फिर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, कहीं ना कहीं वो एक अटैचमेंट फील होती है, और फिर इनका मन भी करता है कि आपको कॉल मैसेज करें, लेकिन फिर ये इस नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं कि वो क्या सोचेगी, वो ऐसा सोचेगी, वो वैसा सोचेगी, और कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मान लो कि बात चल रही है दोनों दोस्तों में, तो बोलेंगे तू कह तो रहा है, ठीक है, एक अटैचमेंट है, मैं भी उसको पसंद करता हूँ, वो भी पसंद करती है, प्यार करती है, बट कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, वैसे भी सक्सेस नहीं मिलनी है, और दूसरी बात मैं खुद ही आया था, तो अब मैं कैसे जाऊँ, वो मेरे बारे में ये सोचेगी, वो सोचेगी। तो इस तरीके की मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में भी चलता है, और ये डिस्कशन दिखती है मुझे जैसे कि अपने फ्रेंड के साथ। तो ये यहाँ पर मुझे जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी मिल रही है जैसे कि फीलिंग्स तो है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत अलग जोन में चले गए हैं, एक तरीके से वो बहुत अलग एनर्जी में चले गए हैं, अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। एंड फीलिंग्स तो है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि रिश्ते में चैलेंजेस है तो आगे कोई सक्सेस नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब कि अब ये मतलब वाली चीज़ क्या होती है, ये प्रैक्टिकल एनर्जी है। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल एनर्जी में क्या होता है, इंसान हमेशा अपना फ़ायदा और नुकसान देखता है, उसको कुछ नहीं देखना, उसको बस अपना फ़ायदा और नुकसान देखना है कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है और किस चीज़ में नुकसान है। तो ये भी अभी क्या कर रहे हैं, फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि फीलिंग्स तो है, लेकिन अगर मैं जाकर के उसको बोलूँ भी, इतना बड़ा रिस्क भी लूँ, और पता है कि फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का क्योंकि चैलेंजेस है, तो क्या मेरा फ़ायदा होगा, क्या मतलब निकलेगा मेरा इतना बड़ा रिस्क लेने का या फिर इतना एम्बैरस फील करने का। अगर ये दिखे कि फ्यूचर है, चैलेंजेस नहीं है, तो मैं जाऊँ भी और ये रिस्क भी लूँ। तो इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में आपको लेकर के चल रहे हैं। बट मुझे ये दिखता है कि फीलिंग्स तो हैं, ठीक है। बात यहाँ पर ये है कि ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहा है, ओके। ये अभी भी अपना अच्छा बुरा नहीं देख रहा है। जिस दिन इसको ये समझ आएगा ना कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस दिन इनको वैल्यू होगी इस कनेक्शन की, आपके प्यार की। अभी तो बस ये अपना फ़ायदा नुकसान देख रहा है, प्रैक्टिकली चल रहा है, तो इसको अभी तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन इसको ज़रूरत पड़ेगी ना, जिस दिन इसको समझ में आएगा ना कि ज़िंदगी में अच्छा भी होना ज़रूरी है, उस दिन इसको वैल्यू होगी इस कनेक्शन की। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इमोशंस तो हैं, लेकिन उनको दबाने की और इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से, कि वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं अपनी फालतू की दलीलों से, अपने फालतू के थॉट से कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। सो इस तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। लेट्स सी गाइस, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देखूंगी मैं आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। एंड गाइस, इन मैसेजेस को इग्नोर मत किया कीजिए, इनको ज़रूर से देखा कीजिए, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। हेल्पफुल पीपल, ask for help from others, unlikely, okay, bottom of the deck से है opportunity। सो हम इनको एक बारी क्लियर कर लेते हैं, एंजल्स के इन मैसेजेस को हम एक बारी क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि यहाँ पर एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं।
प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए हेल्पफुल पीपल का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। वेट, सिक्स ऑफ कप्स, ऑलराइट, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हेल्पफुल पीपल का यहाँ पर मैसेज है और यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर ना थैंकफुल होने का मैसेज है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करने का मैसेज है। लाइक यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो अपनी लाइफ में जिन्होंने आपकी कहीं ना कहीं मदद की है। उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जो कि आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली हैं। यहाँ पर आपको जो है पता है क्या होता है, ग्रेटफुल होने से ना चीज़ें खुशियाँ दुगनी होती है। जब हम भगवान का किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद कहते हैं ना कि भगवान हमारी लाइफ में ये खुशी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो वो क्या करते हैं कि भगवान ना दुगना देते हैं। जैसे मानो आप किसी के घर में गए, ठीक है, किसी ने आपको डिनर पे बुलाया और आप किसी के घर गए, अब उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया। अब आपने उनकी तारीफ़ की कि आपने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, ख़ास तौर पे कोई स्पेशल डिश की आपने तारीफ़ कर दी कि ये तो बहुत ही गजब बना था, बहुत टेस्टी बना था। सो जब नेक्स्ट टाइम आप उनके घर पे जाओगे ना तो वो आपको और भी अच्छे से बना के देंगे, वो आपको और भी अच्छे से और भी प्यार से, क्योंकि उनको पता है क्या मिली, उनको तारीफ़ मिली, उनको क्या मिली, अप्रिशिएशन मिली है। तब आपको दुगना प्यार दिया जाएगा। जो पहली बार प्यार मिला था उससे भी दुगनी रिस्पेक्ट आपकी की जाएगी और शायद कुछ और अच्छा भी मिले आपको, राइट। तो यहाँ पर जो है वही है कि जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती है। सो भगवान हमें अगर कुछ दे रहा है, हम सिर्फ भगवान से यही कहते हैं भगवान ये नहीं है, वो नहीं है। भगवान ने कहा चल ये ले ले, ये ले ले, मेरे बस ये भी नहीं है। हम अगर हर वक्त ही मांगते रहेंगे, अगर हम हर वक्त ही शिकायत करते रहेंगे तो भगवान कहेंगे यार ये तो खुशी नहीं होता है, मैं तो कुछ भी दे लूँ इसको तो खुशी नहीं होती है। सो यहाँ पर क्या करना है, आपको ग्रेटफुल होना है। जो चीज़ देखो ज़रा ना, एक पेपर और पेन लेके बैठ जाओ और देखो अपने आसपास कि क्या चीज़ आपको भगवान ने अच्छी दी है, उसको लिखो और थैंक यू भगवान आपने उसके आगे लिखना है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको मिली है और आज तक जितनी भी मदद मिली है, जिस भी सिचुएशन से आप निकल गए हो, कोई हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, जैसे भी हो, कुछ चीज़ आपको मिली है, अच्छी ड्रेस आपको मिली है या अच्छा खाना आपको मिल रहा है, अच्छी हेल्थ आपको मिल रही है, अच्छी जॉब आपको मिल रही है, हर चीज़ के लिए आपको अपने जो है ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। आपने ये चीज़ करनी है, आप उसको लिख लो, ठीक है। उसको रेगुलर आप दोहरा भी दो कि भगवान ये चीज़ देने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अच्छी है। जब आप ऐसे ग्रेटफुल होने लगोगे ना चीज़ों के लिए तो आपकी लाइफ की खुशियाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। सो आपने हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है ताकि आपके लिए जो खुशियाँ हैं वो मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में आए। ऑलराइट, तो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पर जो है ये मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो आप किसी तरीके की हीलिंग ले सकते हो। आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की आप मदद ले सकते हो। आप स्पिरिचुअलिटी में या हीलिंग जो करते हैं उनकी मदद ले सकते हो। आप रेकी ले सकते हो, अदर हीलिंग्स हैं,
थेरेपीज़ हैं आप वो ले सकते हो। सो उससे क्या होगा कि आपको बहुत मदद मिलेगी इन सब चीज़ों से निकलने में। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं कि उनके पास शायद ऐसे सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस तक पहुँचे, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नहीं ले पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं वो चीज़ कर सकता है, नहीं उस चीज़ के लिए टाइम निकाल सकता है, तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा, उसके लिए हीलिंग होगी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि आप खुद सेल्फ हीलिंग भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि कोई ट्रेनर आपके पास हो आपको हील करने के लिए। आप खुद के लिए भी अगर टाइम निकालोगे तो आप खुद भी खुद की कर सकते हो। आपने क्या करना होता है कि आपने ना सबसे सिंपल चीज़ बता देती हूँ, कुछ भी नहीं करना आपने। सबसे पहले तो ना जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऑनलाइन भी हमें दिखते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बताते हैं। अगर मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ तो मैं आपको करूँगी बीके शिवानी, बहुत अच्छी हैं वो। आप उनकी अगर सुना करेंगे ना, रेगुलर भी थोड़ा टाइम निकाल के उनको सुनोगे ना, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। उनके सुना करो। वो बात करती है एनर्जीज़ के ऊपर, वो बात करती है हीलिंग के ऊपर, वो बात करती है कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो, सेल्फ लव के बारे में बात करती है। बहुत कुछ उनसे आपको सीखने को मिलेगा। एंड उनकी एक ऐसी वाइब है, उनकी एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत पॉजिटिव है। जब आप उनको सुनोगे ना तो आपके घंटों कब निकल जाएंगे, मतलब आपको मन करेगा उनको और भी ज़्यादा सुनने का। इतना प्यारा वो बोलती है, इतनी सॉफ्टनेस है उनकी एनर्जी में, इतनी आरामदायक सी एनर्जी है। सो आप जो है उनको फॉलो कर सकते हो, आप उनको सुन सकते हो, उनको सुन के आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि अपने लिए जैसे कि थोड़ा सा ना मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना, थोड़ा जर्नल लिखना। एक काम कर सकते हो, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उनको पेपर पे लिखो और उसको बर्न कर दो पूरी फीलिंग के साथ, जैसे कि आपने पूरा बदला ही निकाल लिया, मतलब सब कुछ ख़त्म कर लिया। आप वैसे कर सकते हो। आप जो है जर्नल लिख सकते हो। आप भगवान को लेटर्स लिख सकते हो, छोटे छोटे लेटर्स रेडी करो, भगवान को लिख दो। आपको उसमें अच्छा लिखना है, अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी है, कोई शिकायत करनी है, या फिर आपको उनको थैंक यू बोलना, लेटर लिखो। और आप जो है कान्हा जी को या जिनको भी आप मानते हो उनको, उनकी आप जो है उनको रख दो, चाहे आप अपने घर के मंदिर में रखो या बाहर रखो। उन लेटर्स को एक काम करो, किसी भगवान के पास रखो थोड़े दिन, फिर उसके बाद में उठा के उनको आप जो है अपनी अलमीरा में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, या अगर आप चाहते हो कोई ना पढ़े तो आप वैसे किसी ऐसी चीज़ में रख सकते हो। इकट्ठे करते रहो अपने लेटर्स को, ठीक है। एक टैग दे दो ऊपर कि आपने इसके अंदर क्या प्रॉब्लम लिखी है, या फिर आप क्या चाह रहे हो, क्या विश लिखी है, या फिर किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हुए हो। और इससे क्या होगा कि आप ऊपर से ही लेटर, जैसे कि लेटर है, आप ऊपर से ही देख लोगे कि अच्छा इसमें मैंने ये बात लिखी थी, आपका एक आपने टाइटल दे रहा है उसका, अच्छा ये लिखा था मैंने। सो आप ना जैसे जैसे आपकी लाइफ में अगर आपने कोई विश मांगी हो पूरी होती है तो उस लेटर को सॉरी गाइस, मेरा ना फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, चार्ज ख़त्म हो गया था। मैं यहाँ पर थी कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी कोई विश पूरी हो जाती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस लेटर को लेना है, ओके। एंड जैसे आपकी विश पूरी हो गई तो आपने क्या करना है कि उस कागज़ को सबसे पहले तो भगवान को थैंक यू बोलना है। एंड उस पर जो आपकी विश लिखी है उसको ले करके आपने क्या करना है, आपके घर में अगर मिट्टी के गमले हैं तो उसमें गाड़ दो उसको, मतलब मिट्टी में दबा दो, या फिर ऐसा करो कि कोई मिट्टी वाली जगह में आप उसको दबा दो, ठीक है। जहाँ पर जैसे ग्राउंड में जाएंगे, लेकिन ग्राउंड में क्या है कि लोगों के पैर पड़ते रहते हैं, तो ऐसी जगह नहीं करना। ग्राउंड में भी अगर कोई पेड़ के आसपास अगर आप गाड़ सको, क्योंकि पेड़ होगा ना बड़ा तो उसके आसपास तो पैर रखने से रहे, ठीक है। सो ऐसा कोशिश करना कि जहाँ पैर ना पड़े और मतलब जगह सेफ रहे, और ऐसी जगह मिट्टी में आप उसको दबा दो। जैसे आपकी विश पूरी होती है या फिर जैसे ही आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है तो आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। ऐसे लिखने से क्या होता है कि हमारे अंदर ना एक थोड़ा सा रिलैक्स सा फील होता है, ठीक है, और हम बहुत हल्का सा महसूस करते हैं।
एंड पॉजिटिविटी भी आती है, क्योंकि जब हम अपनी बात किसी से कह दें या लिख देना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, तो उससे पॉजिटिविटी आती है। सॉल्ट बाथ लेना शुरू करो। केवरा एसेंस आता है खाने में जो डलता है वो वाला, उसके 6 to 7 ड्रॉप्स नहाने के पानी में डालोगे तो ये नेगेटिविटी को दूर रखता है। ओके, सो ये सी सॉल्ट अगर आपको मिल जाए ना, ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल है, अगर ऑनलाइन मिल जाए तो आप ले लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल है। अनलाइकलिंग 7 ऑफ कप्स, आपके सामने अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, ठीक है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, सो यहाँ पर ये देखना है सबसे पहले तो कि आपका दिल क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में आ गए, अब आप नहीं समझ रहे हो कि इनमें से मैं कौन सा चूज़ करूँ अपने लिए, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरा दिल किस ऑप्शन को बहुत अच्छे से पसंद कर रहा है, या फिर मेरा दिल किसकी तरफ बार बार जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने वो ऑप्शन लिया जो भी आपने डिसाइड किया है, अब क्या करना है, उसके लिए ये सोचना है कि ये जो काम है इससे ये मेरे लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है, ठीक है, इससे मेरे लिए किस तरीके से अच्छा हो सकता है और किस तरीके से बुरा हो सकता है। ओके, ये भी तो सोच लिया। अब ये देखना है कि इस काम को करने से मुझे कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, ठीक है, ये भी देख लिया। अब ये एनालाइज करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा दिल तो कह रहा है, लेकिन अब मैंने एनालाइज कर लिया, अब मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर लगता है करना चाहिए तो करो, नहीं करना चाहिए तो फिर और ऑप्शन है उनकी तरफ जाओ, ठीक है। सो अब ये जो मैंने आपको बताया अच्छा बुरा और फ़ायदा नुकसान, ये क्या है, प्रैक्टिकली और इमोशनली आपने उस पर सोच लिया, प्रैक्टिकली और इमोशनली आपने सोच करके उसको देख लिया। सो हमेशा बहुत सारे ऑप्शन हो तब भी तसल्ली से आपने चूज़ करना होता है, अच्छी तरीके से सोच के समझ के एनालाइज करके। ओके, सो हमेशा इसी तरीके से डिसाइड किया कीजिए जो भी आपको डिसीजन लेना हो उस वक्त में। ऑलराइट, और जो चीज़ नहीं पसंद उसको निकालो, ज़बरदस्ती का किसी के साथ रखने की कोशिश मत करो कि उसको बुरा लगेगा कि उसको बुरा लगेगा, ये मत सोचो। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो साफ बोलो एंड दूर हट जाओ, ठीक है। बोलना भी नहीं है किसी से कुछ तो अपने आप दूर हट जाओ, धीरे धीरे करके दूर हट जाओ। हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें नहीं पसंद लेकिन ऐसे रिश्तों को हम निभाते रहते हैं, बिना मतलब के निभाते रहते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी है, क्योंकि यार वो अच्छा दोस्त मुझे मानता है। ऐसा नहीं, अगर आपको नहीं भारी है कोई चीज़ तो आप नहीं उसको उतना अच्छा दे पाओगे, ना तो रिश्तेदारी अच्छे से निभा पाओगे ना दोस्ती, सो कोई मतलब नहीं बनता है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप अपनी इमेज खराब कर लोगे, क्योंकि देखो आपका तो मन ही नहीं है उसके साथ कोई रिश्ता रखने का, सामने वाला रखता है, आप उस तरीके से एफर्ट नहीं डाल पाओगे तो 2 लोगों में जा कर के वो आपकी बात और करेगा कि ये तो ऐसा बंदा है या फिर वो ये तो ऐसी बंदी है। क्या मतलब है, क्लियर रखो ना कि भाई नहीं जचता, नहीं बैठता मामला तो नहीं बैठता। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।